हमें ट्रेडिंग तो करना आती है लेकिन हमें अच्छा कॉइन फाइंड करना नहीं आता। हमें नहीं पता कि किस कॉइन पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कॉइन को कैसे फाइंड करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, हाई वॉल्यूम कॉइन कौन सा होगा, गेनर में से कॉइन फाइंड करना चाहिए, लूजर में से कॉइन फाइंड करना चाहिए। आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि जिस कॉइन पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो वाकई में अच्छा कॉइन है या नहीं, या फिर हमें एक अच्छा कॉइन कैसे फाइंड करना चाहिए अपनी ट्रेड के लिए, चाहे फिर हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें या फिर हम स्पॉट ट्रेडिंग करें और डेली बेसिस पे हमारा प्रॉफिट बनता रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें, अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स पे ट्रेडिंग करेंगे देन आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप कितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस कर लें, लेकिन जब तक आपका कॉइन अच्छा नहीं होगा तब तक भाई आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ कि आपसे कॉइन क्यों फाइंड नहीं होता। आप क्या करते हैं, मोस्टली गेनर में जाएंगे या फिर आप लूजर में जाएंगे। अब जो लोग लूजर में जाते हैं उनकी थिंकिंग होती है कि यार लूजर में ये जो कॉइन है ये ऑलरेडी क्योंकि लूजर में चल रहे हैं तो चांसेस हैं कि ये कॉइन पंप करेंगे, दैट्स वाई हम लूजर की कैटेगरी में से कॉइन को फाइंड कर लेते हैं। तो भाई ये गलत तरीका है। ठीक है जी, ये भी गलत तरीका है। अब आ जाते हैं गेनर में। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई गेनर में आ जाते हैं क्योंकि गेनर में कुछ कॉइन ऑलरेडी जो है वो पंप कर चुके हैं, तो क्यों ना इस कैटेगरी में ही कॉइन को फाइंड करें और यहाँ से ही जो है वो हमें एक अच्छा कॉइन मिल सकता है हमारी ट्रेड के लिए। तो भाई ये भी एक गलत तरीका है। हाँ, रेयर केसेस में अगर मैं आपको बताऊं तो रेयर केसेस में हो सकता है कि आप जो है वो गेनर में अच्छा कॉइन फाइंड कर लें या फिर आप लूजर में अच्छा कॉइन फाइंड कर लें, लेकिन जो सही तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक हाई वॉल्यूम कॉइन आप किस तरह से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा चलते हैं कॉइन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आपने लाइक करके चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब। सबसे पहले तो भाई आपने आ जाना है बाइनेंस के होम पेज पे। जैसे ये होम पेज है एंड देन आपको लूजर के साइड में दिखेगा न्यू लिस्टिंग, न्यू लिस्टिंग के साइड में आपको दिखेगा 24 आवर वॉल्यूम। मुझे लगता है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो 24 आवर वॉल्यूम है ये बाइनेंस ने क्यों दिया है। चलें जी, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने अब वो कॉइन्स आ चुके हैं जिनका वॉल्यूम हाई है। और बेसिकली क्रिप्टो में आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें, आपको सुनने में मिला होगा कि एक अच्छा कॉइन जो है वो वही कॉइन होता है जिसमें वॉल्यूम हो, एक हाई वॉल्यूम कॉइन होना चाहिए। और वॉल्यूम के एनालिसिस आप क्या करो, क्योंकि वॉल्यूम के एनालिसिस करने से आप ट्रैप नहीं हो पाओगे। तो सर ये वॉल्यूम वॉल्यूम क्या चीज है, वॉल्यूम आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूँ। मेक श्योर कि आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक लाजमी कर दिया करो। नंबर 1 पे बिटकॉइन। भाई बिटकॉइन का कितना वॉल्यूम है 24 आवर, यहाँ पे देखें तकरीबन $52 बिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम है। बिटकॉइन के अलावा एथेरियम का वॉल्यूम है, यहाँ पे सोलाना का वॉल्यूम है। अब मान लें मुझे कॉइन फाइंड करना है तो भाई 24 आवर वॉल्यूम में मैं आऊंगा, मैं अपना ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आ जाऊंगा 24 आवर वॉल्यूम में। यहाँ पे आने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कॉइन फाइंड करूँ जो कि अंडर $1 है, तो यहाँ पे मैं व्यू मोर पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मेरे सामने बाइनेंस पे वो सारे कॉइन्स आ जाएंगे जो कि अंडर $1 है, या फिर जो बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन्स है 24 आवर में जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 पे यहाँ पे सोलाना है क्योंकि सोलाना का वॉल्यूम काफी अच्छा है एंड देन डोज का वॉल्यूम है। अब आप सोचेंगे डोज कॉइन से ज्यादा प्राइस तो बीएनबी की है, लेकिन बीएनबी का वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है। भाई वॉल्यूम किसका अच्छा है यहाँ पे, डोज का। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले इसकी प्राइस 0.15 सेंट थी, अब इसकी प्राइस 0.17 सेंट हो गई। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अच्छा था। ठीक है जी, ये सही तरीका है एक हाई वॉल्यूम एक अच्छा कॉइन फाइंड करने का। आपने सिंपली 24 आवर वॉल्यूम वाली कैटेगरी में आना है, यहाँ पे आपको कॉइन मिलेंगे मेरी जान। आपने गेनर को, आपने लूजर को, इन कैटेगरीज को यूज नहीं करना। बेसिकली जो गेनर्स और जो लूजर्स वाली कैटेगरीज होती हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको कॉइन्स की जो करेक्शंस होती है, जो कॉइन्स की परसेंटेज होती है पंप और डंप की, वो आपको शो करवाते हैं, लेकिन उसमें वॉल्यूम का आपको नहीं पता लगता। ठीक है, अच्छा अब मान ले मैं एक अंडर $1 कॉइन बाय करना चाहता हूँ। नंबर 1 पे मैंने डोज कॉइन को देखा। अच्छा डोज कॉइन के अलावा यहाँ पे XRP है। चलें जी, XRP का वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। इसके अलावा शिप कॉइन हो गया, पेपे हो गया, ये मेम कॉइन है एंड देन यहाँ पे मास्क हो गया। अब मास्क का वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। TRX हो गया, विफ हो गया, BCH हो गया एंड देन यहाँ पे ये हमें नायरो कॉइन देखने को मिल रहा है। अब देखें इस कॉइन की प्राइस कितनी कम है लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अब बाइनेंस पे इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, दैट मीन्स कि इस कॉइन में चांसेस हैं कि एक अच्छा पंप आ सकता है। वॉल्यूम का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको पता लगे कि एक कॉइन में बाइंग हो रही है। देखिए वॉल्यूम में सेलिंग भी हो सकती है। मान ले अगर इसका वॉल्यूम $300 है, $300 मिलियन से, तो भाई $300 मिलियन में $200 मिलियन की सेलिंग भी हो सकती है। सेलिंग को भी हम यहाँ पे वॉल्यूम में कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर सेलिंग हुई है दैट मीन्स के बाइंग भी होगी क्योंकि इसका वॉल्यूम हाई है। दैट्स व्हाई बाइनेंस ने इसको 24 आवर कैटेगरी में इतने टॉप पे रखा है।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको एडीए मिल जाएगा, एंड देन आपको यहाँ पे एसईआई मिल जाएगा, टोन मिल जाएगा, बॉम मिल जाएगा, डब्ल्यूएलडीए, फ्लोकी है, आरएनडीआरए, एपीए, टीआईए है और एआरबीए, ये सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इस कैटेगरी में आपको अंडर $1 वाले बहुत सारे कॉइन्स मिल रहे हैं। आप खाम में परेशान होते हो, आप सोचते हो कि सर कौन सा कॉइन अच्छा होना चाहिए, हमें कैसे पता लगेगा हाई वॉल्यूम का। तो अब आप देखें इस कैटेगरी में आपको हाई वॉल्यूम का भी पता लग रहा है, आपको रैंकिंग का भी पता लग रहा है। बेसिकली अगर आप बाइनेंस यूजर है तो भाई आपने जब भी कॉइन की सिलेक्शन करनी है आपने इस कैटेगरी में आ जाना है। चलिए मान ले मैं यहाँ पे एआरबी को करना चाहता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, एआरबी को मैंने सिलेक्ट किया। अब फर्दर मैं इसके बारे में डिटेल चेक करना चाहता हूँ ये कौन सा कॉइन है और वर्ल्ड वाइड इसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ ना अपनी एक सिक्योरिटी के लिए मैंने जो कॉइन सिलेक्ट किया है या फिर जो मैंने कॉइन फाइंड किया है इसकी क्या जो है वो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है। तो सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है इन्फो वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये इन्फो वाला ऑप्शन है, सिंपली आपने इस इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। इस कॉइन का पूरा नाम है आर्बिट्रियम, इसकी जो रैंक है ग्लोबल रैंक है वो 41 है, यानी कि ये 41 नंबर पे बेस्ट एवर कॉइन कंसिडर किया जाता है पूरी दुनिया में। अब देखिए 18 से 20,000 क्रिप्टो करेंसीज है, लेकिन इसकी रैंकिंग 48 पे। इसका मार्केट कैप कितना है, इसका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप कितना है, मार्केट डोमिनेंस कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, कितनी अभी अनलॉक है, कितनी आने वाली है। अब आप देखें यहाँ पे फिलहाल सिर्फ सर्कुलेट कर रही है 4 बिलियन के करीब। अभी 6 बिलियन की जो टोटल सप्लाई है, 6 बिलियन का सप्लाई अभी भी अनलॉक है, यानी कि ये लॉक होगा तो उसकी प्राइस डाउन जाने के चांसेस हैं। इसके अलावा इशू डेट, भाई ये कब इशू हुआ, 2023 तीसरे महीने की 15 तारीख को ये इशू हुआ। ये ऑल टाइम हाई कब गया था, ये ऑल टाइम लो कितना गया था, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी इन्फो में। इसके अलावा आप चाहते हो कि यार अब मुझे नहीं पता, ये कॉइन मैंने फाइंड तो कर लिया लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ आइडिया मिले इसको, इनको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही बात है ना। तो सिंपली आपने आ जाना स्क्वायर पे। ठीक है, ये स्क्वायर वाला ऑप्शन है, आपने आ जाना स्क्वायर वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट लोग जो है वो आइडिया देंगे बुलिश या बेरिश का। सबसे पहले आपने बताना है कि ये बुलिश हो सकता है। देखिए यहाँ पे कितने 72 लोगों ने यहाँ पे इससे बुलिश कंसिडर किया है कि ये आज बुलिश होगा। इसके अलावा ये एक बंदा है, इसने क्या किया है कि भाई बताया ये जो है वो इसके टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाए हैं आर्बिट्रेरियम के फिलहाल जो है इसकी ये सिचुएशन है। इसके अलावा इस बंदे ने सिग्नल भी दिया, ये कहता है कि एआरबी की प्राइस इतनी जाएगी, इतना मार्केट कैप है, इतना ऑल टाइम हाई है, पोटेंशियल ग्रोथ इसकी 6 टाइम है। इसके अलावा इस बंदे ने भी यहाँ पे आर्टिकल दिया है। अब क्या है कि ये आर्टिकल रीड करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो कॉइन आपने फाइंड किया है उसके आप इन्फो में गए एंड देन आपने सारी डिटेल ली। डिटेल लेने के बाद अब आप आ गए स्क्वायर में। अब स्क्वायर में आने के बाद आपको यहाँ से आइडिया होगा कि इस कॉइन को आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे इस बंदे ने यहाँ पे अभी रिसेंटली पोस्ट किया 8 घंटे पहले, इसका कहना है कि Arbitrum faces continued downtrend despite short-term gains. Arbitrum ARB has experienced a modest 4.80% rise against the US dollar over the past 24 hours. ठीक है, ये करंट सिचुएशन इस बंदे ने इसका जो एनालिसिस थे इसने शेयर किए। अब क्या करना है, देखिए नंबर 1 तो आपने आ जाना 24 आवर वॉल्यूम कैटेगरी में, वहां से आपने कॉइन लेना है एंड देन आपने क्या करना है इन्फो में आ जाना है। ये इन्फो वाला ऑप्शन है, इन्फो में आपने चेक करना है कि जो आपने कॉइन सेलेक्ट किया है वो कम से कम 200 की लिस्ट में होना चाहिए। 200 से नीचे देन आपने उस कॉइन को बाइंग नहीं करनी, स्पोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं करनी भाई। लो मार्केट के कॉइन को आपने स्पोर्ट में बाय बिल्कुल भी नहीं करना। फिर आपने इसमें आ जाना है, स्क्वायर में आना है। स्क्वायर में आने के बाद आपको यहाँ पे आइडियाज मिल जाएंगे कि लोग अपने थॉट्स यहाँ पे शेयर करेंगे, उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग आपको आइडियाज भी हो जाएगा एंड देन आप जो है वो अपना क्लियर जो है वो डिसीजन इस कॉइन के बारे में, जिस कॉइन पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके बारे में ले सकते हो। तो ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे आसान तरीका है कॉइन को फाइंड करने का, फाइंड करके उसके इन्फो में जाके उसकी डिटेल चेक करने का एंड देन लोगों के आइडियाज लेने का। होपफुली जो इस वीडियो का पर्पस था कि हाउ टू फाइंड अ बेस्ट क्रिप्टो कॉइन, वो पर्पस मेरा पूरा हो चुका हो। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो अगेन मैं आपको बता दूं वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। अपना खास ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।